1 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट तेजी से। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद आंसर पे ध्यान देना है, आंसर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो क्या कर रहा है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन 196 की करोगे, उसमें जो प्राइम नंबर्स की पावर आएगी उनको ऐड करना है। 196 का देखते हैं, 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो जरा, 2 से करोगे कितना आएगा, तो 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 2 रेज टू पावर 2 और 7 रेज टू पावर 2, तो पावर को ऐड करना है, 2 + 2 4, तो आंसर कितना आ गया, 4। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, एचसीएफ ऑफ 65 और 117 इन द एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। वैसे ये क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, ये पहले सिलेबस में था, बट फिर भी अगर आ गया तो एक चीज बता रहा हूं, इन दोनों का जो एचसीएफ है ना, इन दोनों का एचसीएफ, इफ द एचसीएफ ऑफ दिस इज द एक्सप्रेसिबल फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ना, अगर गलती से आ गया तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना और इसको क्या करना, 65 m माइनस 117 इज इक्वल टू जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा उसके इक्वल रख देना, m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो ये 65 इसका जो एचसीएफ है वो कह रहा है इस फॉर्म में अगर आता है तो m की वैल्यू निकालो। तो आपने इसमें क्या करना है, 65 और 117 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उस एचसीएफ को इसके इक्वल रखकर m की वैल्यू निकाल देनी है। यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है जी। आगे करते हैं जी, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन बख्शिंद के अभी पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। 2 नंबरों का एलसीएम 1200 है और उसका एचसीएफ इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए, कोई भी 2 नंबरों का एलसीएम और कोई भी उन्हीं 2 नंबरों का एचसीएफ, हमेशा एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम को डिवाइड कर रहा होगा, मतलब एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। समझ पा रहे हो, किसी भी 2 नंबरों का एलसीएम निकाल दो, उन्हीं 2 नंबरों का एचसीएफ निकाल दो, तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड हो रहा होगा। समझ में आई मेरी बात। तो 1200 को डिवाइड करने वाला नंबर 600 भी है, 400 भी है, 200 भी है, 500 नहीं है। तो कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, 500 नहीं हो सकता। बाकी 3 तो डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड हो सकता है, तो हो सकता है ये तीनों एचसीएफ हो, बट 100% कौन सा श्योर है हम, जो एचसीएफ नहीं होगा वो है हमारा 500। 500 तो एचसीएफ नहीं हो सकता इसका, इसको छोड़ के बाकी सारे हो सकते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, ओके है सब कुछ। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया आपको। 4th क्वेश्चन है, एचसीएफ और एलसीएम इन तीनों नंबरों का निकालना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम, एनसीईआरटी में आपको 3 नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया था। कैसे, अब मैंने इसीलिए पूछा आपको, एनसीईआरटी आती है तभी करना है ये क्वेश्चन। ये वर्कशीट तब करनी है जब एलसीएम एचसीएफ, मतलब आपको एनसीईआरटी पूरे अच्छे तरीके से आती है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूं, अगर किसी बच्चे से निकलेगा, अगर किसी बच्चे से नहीं निकलेगा, जो से मैं छुड़वा रहा हूं वो मुझसे अलग से डाउट में पूछ लेना। क्लियर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये हमने कर लिया, 3rd कर दिया जी। अगला आता है जी हमारा 3rd हो गया, 4th हो गया और 5th देखिए जी। आपको ए की प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है, ए की 2⁻³ और 3 की पावर 1। बी की भी प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है 2 × 3 × 1। सी की प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है 3⁻n × 5 की पावर 1। अब एलसीएम ऑफ एबीसी भी तुम्हें दे रखा है। अब आपको बताना है कि हाँ भाई एन की वैल्यू क्या है, एन कहां पर है, सी की प्राइम फैक्टराइजेशन की जो पावर है, जो 3⁻n है ना, 3⁻n है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में, 1 नंबर का क्वेश्चन है पर दिमाग लगेगा। अगर मैं खुद निकालना चाहूं एबीसी की प्राइम फैक्टराइजेशन, एक तो इन्होंने दे दी, एक मैं वैसे खुद निकालना चाहूं तो देखता हूं एबीसी की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो 2⁻, देखो इन तीनों में 2⁻³ है, 2⁻1 है और यहाँ पर 2⁻ कुछ नहीं है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन एबीसी के एलसीएम की अगर मैं बात करूं, एबीसी का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो आपको पता है जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर लिखता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 2⁻³ आ जाएगा, जो कि इन्होंने भी लिखा है, ठीक 3। और अगर मैं कहूं 3 की पावर क्या आना चाहिए, 3 की पावर ये 1 है, ये 3 की पावर अपना क्या है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर n है। एलसीएम इन्होंने क्या दे रखा है, 3⁻²। अब ध्यान से देख लो, ए में 3 की पावर क्या है 1, बी में भी क्या है 3⁻1, बट एलसीएम कितना दे रखा है बुक वालों ने, 3⁻2। तो यहां पर n की वैल्यू 2 ही होगी, तभी एलसीएम इसका 3⁻2 आ रहा है।
समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा बताऊं, आ गया कि भैया ए में 3 की पावर 1 है, बी में भी 3 की पावर 1 है, बट बुक वाले ने लिखा है एलसीएम 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 कब होगा? जब जो सी में 3 की पावर n लिखा है, अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं, 3 रेज़ टू पावर 2 कर दूं, तब एबीसी का एलसीएम में 3 रेज़ टू पावर 2 आएगा। इट मींस n की वैल्यू 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके हो गया? तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस और दिस लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। तेरा सबसे बड़ा नंबर बताओ। जब मैं देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक तो आते होंगे, तुम्हारे को देखे होंगे तुमने। ठीक है, इसमें क्या करना है, इस सबसे बड़ा नंबर बताना है। जब मैं इसको उस नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5, और इसको उस नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 8, वो नंबर बताना है। ठीक है जी। अब एक तो मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ, सबसे लार्जेस्ट, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने 5 माइनस कर देना है। 70 में से 5 माइनस करोगे कितना आया 65, और 125 में से 8 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 117। अब 117 और 65 का ले लो एलसीएम, तो देखो कौन सा आएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, इसमें क्या आएगा 65 और 117 क्या बताना है, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस, तो इसका एचसीएफ लिया जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका 13। ठीक है, एक चीज और थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, वो ध्यान क्या देना है, आपको इस चीज को ध्यान से पढ़ना है कि ये सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड कर रहा है या इनसे डिवाइड हो रहा है, ये फर्क होता है एलसीएम और एचसीएफ को समझने में। दिमाग बंद करके मत अब करना, जब आप दोबारा से घर पे बैठ के रिवाइज करोगे ना, तो दिमाग खोल के करना। ये क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, मतलब इसको डिवाइड करेगा वो सबसे बड़ा नंबर, तो इससे छोटा ही होगा ना, तो छोटा नंबर में इसको माइनस करके एचसीएफ आएगा, जो आ गया हमारा 13। ठीक है।